स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। अब बात करेंगे बिहार की, जहां तेजस्वी यादव ने खेला होने का दावा किया था, लेकिन अब उन्हें अपनी पार्टी के साथ खेला होने का डर सता रहा है। बिहार में कल फ्लोर टेस्ट है, लेकिन तेजस्वी यादव को अपने सभी विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। पटना में तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी के सभी विधायकों को रोका गया है। आमतौर पर जिस पार्टी को विश्वास मत हासिल करना होता है वो अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश करती है, लेकिन बिहार में फिलहाल उल्टा हो रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तभी अपने एमएलए को रात से बंद करके रखा है उन्होंने। इसे उनको ना डर है जी, जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल में जब लोकसभा का चुनाव होगा। देखिए, आरजेडी के नेताओं से जब बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो ये जरूर कह रहे हैं बड़े ही सरल भाव में कि हम सबको एक साथ रहने का मन कर रहा था, सभी विधायकों को एकजुट रहने का मन कर रहा था, इसीलिए हम तेजस्वी यादव के घर पर रुके हुए हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन राहुल जी, क्या ये वाकई में खेला होने का डर है? क्या आरजेडी टूट रही है जिसके लिए तेजस्वी यादव अब कोशिश कर रहे हैं कि सबको बचा ले? डर तो सभी को है, आरजेडी को ही क्यों डर है? खेला होने का डर तो बीजेपी को भी सता रहा है कि वो अपने विधायक जो है वो बोधगया लेके जा रहे हैं। ये डर जो है ये जेडीयू को सता रहा है कि वो अपने यहाँ पर मंत्री उनके भोज देते हैं और उसमें मंत्री जो है वो 6 विधायक नहीं आते हैं। तो ये, और सम्राट चौधरी जो हैं अपने यहाँ पे भोज बुलाते हैं बीजेपी सांसदों का, वो विधायकों का। तो ये सभी को वहाँ डर सता रहा है। वो ये डर वो बिल्कुल साफ है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, देखिए वहाँ पर 122 जो विधायक चाहिए अपने जो मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए। और दूसरी, अगर हम आरजेडी के खेमे की बात करें, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के खेमे की बात, तो 114 विधायक उनके पास हैं, 8 विधायकों का इधर उधर होना है। तो अगर कोई भी पार्टी जो है टूटी, चाहे वो बीजेपी के विधायक टूटे या जेडीयू के टूटे, कोई भी टूटे, तो वो हो सकता है। कांग्रेस तो अपनी विधायकों के लिए इतनी आशंकित है कि वो उठा के हैदराबाद ले गई। तो वहां बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। वो कौन किसके साथ जाएगा, कितनी क्रॉस वोटिंग होगी, कोई कह नहीं सकता है। ये डर लेकिन अगर आरजेडी में बना हुआ है, बीजेपी भी बैठक कर रही है, जेडीयू भी बैठक कर रही है, हर्षवर्धन जी, और जिसको बहुमत साबित करना होता है वो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करती है। अमूमन हमने यही देखा है। लेकिन आरजेडी के विधायकों की एकाएक बैठक बुलाई जाती है और फिर विधायकों को कह दिया जाता है कि अब आप यहां से जाएंगे नहीं। उनका सामान फिर धीरे धीरे करके पहुंचना शुरू हो जाता है। क्या वाकई में उनकी पार्टी के साथ जिस संपर्क की बात की जा रही है कि जेडीयू बार बार कह रही है 20 ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, क्या ऐसा है? क्या कोई टूट हो सकती? देखिए, बिहार की राजनीति ने तो ये तय करा दिया है ना देश में कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जाता है कि सारे विधायकों की इच्छा थी कि साथ रहें, तो आमतौर पे साथ रहने की ऐसी इच्छा कब करती है? जब कोई बिछड़ने वाला है, जब कोई कहीं, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा चलो आज रात हम तुम्हारे घर पे रुकते हैं क्योंकि कल सुबह तुम्हें कहीं यात्रा पे निकलना है। परिवार में कोई ऐसी स्थिति हो तब लोग कहते हैं कि अच्छा चलो साथ में रहते हैं थोड़ा, क्योंकि इसके बाद तो फिर बिछड़ जाएंगे। तो जब ऐसी इच्छा सताने लगे, ऐसी इच्छा होने लगे, तो एक खतरा होता है। लेकिन सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोई भी सरकार हो, उसका विश्वास मत होता है तो विधायकों को बस से लेकर हवाई जहाज तक में भरा जाता है, भेड़ बकरी की तरह उन्हें हांका जाता है और जैसे बाड़ा लगा के पशुओं को बंद किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुखद है। हम उस देश में हैं, हम उस लोकतंत्र में हैं जहां जनता गर्मी में, बारिश में, ठंडी में लाइन में लग के अपना जनप्रतिनिधि चुनती है कि चलो हम इस पर भरोसा जता रहे हैं, ये हमारे लिए नीतियां बनाएंगे, ये हमारे लिए लड़ेंगे, ये हमारे लिए विधानसभा लोकसभा में जाकर कहेंगे कि देखिए हमारी जनता का ये हक मारा जा रहा है। यहां तो ये अपना हक नहीं बचा पा रहे हैं। ये इतने डरे हुए लोग हैं, उनके चेहरे देखिए। कई बार दिखता है कुछ विधायक तो ठीक है जो उस तरह से हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है वो नहीं जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में तो पहली बार यह हो रहा होगा, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, लालू जी के विधायक भी टूट सकते हैं, इसकी चर्चा भी हो। भला दूसरी पार्टियों के विधायक टूट जाए, ये तो बिहार में एकदम जिसको कहते हैं कहा जा सकता है, लेकिन लालू जी की पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, अगर ये
अफवाह भी है, हवा भी है, तो कितनी स्थिति कमजोर हुई ये सोचना चाहिए। और मेरा ही मानना है कि ये जो आंकड़े हैं ये भले थोड़ा इधर उधर होते रहेंगे, बहुत कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा। और चूंकि सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है और अभी सबसे जिसको कहें कि एक तय कर देने वाला बयान वो जीतन राम मांझी जी का है। वो कह रहे हैं हम गरीब भले हैं, बेईमान नहीं हैं, हम एनडीए के साथ जाएंगे, हमने व्हिप जारी कर दिया है, हमारे सारे विधायक एनडीए के पक्ष में यानी नीतीश कुमार की सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। और देखिए उनसे भी मिलने की कोशिश की गई। लालू यादव के दो दूत हैं जो वो गए उनसे मुलाकात करने के लिए, और ये समझा जा रहा था कि शायद जीतन राम मांझी कोई खेला तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके बयान तो कम से कम ये कह रहे हैं कि वो अभी एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। लेकिन जिस डर की बात हम समीर जी कह रहे हैं, ये डर कांग्रेस में भी है, ये डर आरजेडी में भी है, डर जेडीयू में भी है, और ये डर भारतीय जनता पार्टी में भी है। इस वक्त बिहार में क्या हो रहा है या बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? जिसके पास बहुमत का आंकड़ा है वो भी डरा हुआ है, और जिसे बहुमत साबित नहीं करना है वो भी डरा हुआ है। देखिए, बिहार की राजनीति में इस समय 4 दल है, और चारों दल, 2 दल सत्ता में सरकार बचाना चाहते हैं और 2 दल सरकार गिराना चाहते हैं। और डर चारों के अंदर है कि हमारे यहाँ टूटना हो जाए। अब देखिए, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू में, वहाँ भोज की राजनीति चल रही है, श्रवण कुमार भोज रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रशिक्षण की राजनीति चल रही है, प्रशिक्षण के नाम पर बोधगया में बुलाया गया है, वहाँ विधायकों को इकट्ठा किया गया है। कांग्रेस के अंदर तो पर्यटन की राजनीति चल रही है, 19 में से 16 विधायक हैदराबाद में पर्यटन कर रहे हैं इस समय। और अगर तीसरी तेजस्वी की पार्टी की बात करें तो वहाँ खेला की पार्टी चल रही है, वो कह रहे खेला होने वाला है। मांझी भी इस कोशिश में है कि मांझी के जो 4 विधायक है उसमें से कोई टूट जाए या किसी तरह की स्थिति हो जाए। तो मुझे लग रहा है इस समय सारे पार्टियां अपने अपने विरोधी पार्टियों में किस तरीके से सेंध मार सकते हैं और कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे अपनी दावा मजबूत करे, इसमें जुटे हुए हैं। कल सरकार बचाने की स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि जेडीयू के 6 विधायक लापता बताए जा रहे हैं, आरजेडी के 2 विधायक कह रहे हैं कि राबड़ी देवी के घर पे नहीं पहुंचे, 2 भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे हैं। तो अब कल पता पड़ेगा कि किसके विधायक किसके साथ है। और सिर्फ सरकार का मामला नहीं है, सरकार हो सकता है बहुमत प्रूव कर दे, लेकिन अभी तो राज्यसभा चुनाव भी है, 15 तारीख तक नॉमिनेशन भरना है। कुछ जो विधायक टूटेंगे, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी भी स्थिति आएगी, ह्यूज खेल राज्यसभा चुनाव में भी हो सकता है कि जो जिस पार्टी का राज्यसभा का उम्मीदवार जीतने वाला होगा, हो सकता है कि कुछ टूटकर उसमें भी परेशानी उत्पन्न हो। तो मुझे लग रहा है ये अभी राजनीति चलने वाली है, अभी 24 घंटे बचे हैं, विश्वास मत का परिणाम कौन जीतता है। लेकिन ये तोड़फोड़ की राजनीति और एक दूसरे के विधायकों को लाने की राजनीति मुझे लग रहा है देर रात तक चलती रहेगी। कल सदन के अंदर ही ये साबित होगा कि किसके साथ किसके विधायक जुड़े हुए। लेकिन सबसे ज्यादा डर इस समय लालू प्रसाद यादव की पार्टी को है। आरजेडी के सिर्फ 2 विधायक लापता नहीं, खबर यह भी आ रही है कि 3 से 4 विधायक और है जो कल लालू प्रसाद यादव के साथ खेला कर सकते हैं। अब ये कल देखना पड़ेगा कि लालू के साथ कितना बड़ा कल खेला होता है। किसके विधायकों को तोड़ना राहुल जी सबसे ज्यादा आसान लग रहा है? जेडीयू के भी अगर 6 विधायक नहीं पहुंचे, बीजेपी अपने विधायकों को लेकर बोधगया गई है, और आरजेडी के तो घर में ही इस वक्त, तेजस्वी यादव के घर में इस वक्त महफिल जमी हुई है। तस्वीरें भी देखिए, कोई गिटार बजा रहा है, कैसे मनोरंजन करना है, कैसे टाइम पास करना है, ये देख रहे हैं। इनमें से किसके विधायकों को तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है? देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल पार्टियां हैं वो हैं, एक तो आरजेडी है, जेडीयू है, और जो कांग्रेस है। इनके ऐसे विधायक हैं जिनका कहा जा सकता है कि इनमें कहीं ना कहीं टूट की स्थितियां बन सकती हैं। बीजेपी देखिए कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमने बहुत कम देखा है, बहुत रेयर, बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहां पे बीजेपी के भीतर जो है वो टूट दिखाई देती है। कार्डर बेस्ड पार्टीज, चाहे हम उसको लेफ्ट की भी पार्टीज अगर हम बात कर दें, वाम दलों में भी इस तरह की जो टूट की इंसिडेंट्स हैं बहुत कम है। तो ऐसे में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के तो 9, ये माना जा रहा था कि 9 विधायक जो हैं उनको वो संपर्क में है जो सत्ताधारी दल हैं उनके साथ। तो ऐसे में इन्हीं लोगों को अपने जो है अपने विधायकों को बचाना है ताकि वो एक साथ रहें और वो टूटे नहीं। अब कल क्या होगा ये तो अब भविष्य में ही इस सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन कोई खेला बिहार में होगा ऐसी संभावनाएं तो जरूर जताई जा रही हैं। एक तरफ बिहार में खलबली है तो खलबली महाराष्ट्र में भी इस वक्त मची हुई है, और इंडिया अलायंस के अंदर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। मोदी विरोध के नाम पर बना ये मोर्चा लगातार बिखरता जा रहा है। बिहार और बंगाल में लगे झटके के बाद केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 सीट पर और चंडीगढ़ सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव गुट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी तक सीटों का तालमेल नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे पर आज महाराष्ट्र कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस बीच संजय निरुपम ने मुंबई की उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वो आज जोगेश्वरी में एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि इस सीट पर उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा। आखिर इतने विवाद के बीच क्या महाराष्ट्र में गठबंधन कायम रह पाएगा
ये एक बड़ा सवाल है। अभी तो सीट शेयरिंग के दौर चल रहे हैं, 3 बार बातचीत हुई है, कुछ आउटकम निकल के नहीं आया, सारा जोर प्रकाश अंबेडकर को मनाने पर ही है। इस दौरान आपने ट्वीट कर दिया कि इस सीट पे आप ही लड़ेंगे, मुंबई उत्तर पश्चिम पे। ये बात सही है कि अभी सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा चल रही है एमवीए की मीटिंगों में, लेकिन लगातार 3 मीटिंग होने के बाद भी सीट शेयरिंग के ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टाला जा रहा है। एक दूसरी बात, जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से बगैर सीट शेयरिंग का फाइनल डिसीजन हुए अपने कैंडिडेट तक के नाम घोषित किए जा रहे हैं, अब मीडिया में फीड किए जा रहे हैं, ये भी तो आपत्तिजनक है। मेरे इस विभाग के जो हमारे सभी साथी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सबकी इच्छा है कि इस सीट पे कांग्रेस लड़े और मैं लड़ूं। ठीक है, पार्टी को तय करना है कि मैं लड़ूं कि न लड़ूं, लेकिन ये सीट कांग्रेस के पास रहनी चाहिए। ये हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का ऐसा वह मत है। और 2019 में चुनाव हारने के बाद मैं लगातार इस क्षेत्र में लोगों के बीच काम करता रहा। तो ऐसे में जो व्यक्ति काम करेगा, जिसमें क्षमता है, जिसका कनेक्ट है, उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, उस पार्टी को मौका मिलना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। तो कल जो सम्मेलन है, सम्मेलन तो बेसिकली लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में हो रहा है, और जब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सम्मेलन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर चुनाव की चर्चा होगी। चुनाव की चर्चा होगी तो उत्तर पश्चिम जिले की भी चर्चा होगी, और उत्तर पश्चिम जिले की चर्चा होगी तो कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह है, जो जोश है कि यहाँ से हमको मौका मिलना चाहिए और हमारी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, वो जोश और उत्साह को देखते हुए मुझे इस प्रकार का संदेश देना आवश्यक लगा। कोई शक्ति प्रदर्शन करता है किसी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जिस सीट पर महाशय शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वो सीट शिवसेना के पास है, और वो सीट शिवसेना लड़ने जा रही है, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब तक पूरी तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन लगभग कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये तय हुआ है। उसमें जो सीट आप बोल रहे हो वो शिवसेना के पास है, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अपना दावा संजय निरुपम ने ठोक दिया है। संजय राउत ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है वो करता रहे, लेकिन ये सीट तो शिवसेना के खाते में ही रहेगी। फिलहाल महाराष्ट्र में समीर जी चल क्या रहा है, यहाँ बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपस में ही सीटों को लेकर उलझे हुए हैं और इसीलिए एक एक करके नेता भी टूट रहे हैं। कोई अजीत पवार में गुट में जा रहा है तो कोई एकनाथ शिंदे के साथ जा रहा है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या शिवसेना और कांग्रेस के बीच मुंबई की 6 सीटों को लेकर ही हो रही है। शिवसेना का कहना है कि मुंबई हमारा गढ़ है, और मुंबई की जो 6 लोकसभा सीटें आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आप चुनाव लड़ते थे, तो 3 पे शिवसेना लड़ती थी और 3 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हम गठबंधन में नहीं है, तो 6 सीटों पर हमारा कैडर बहुत मजबूत है, शाखा प्रमुख मजबूत है, हम 6 सीटें पर लड़ेंगे। कांग्रेस विदर्भ में और बाकी महाराष्ट्र की बात करें 6 सीटें छोड़ दें, इसके अलावा कोंकण की भी जो सीटें हैं 7, ये टोटल मिला के 13 सीटें पे शिवसेना किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहती है, ना वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को सीटें देना चाहती है ना कांग्रेस को। कांग्रेस का कहना है कि आप 3 सीटों पर लड़ते थे तो 3 सीटें हमें दीजिए जहां से हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और मुझे लग रहा है यही लड़ाई कांग्रेस और शिवसेना के बीच हो रही है, जिसके कारण सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं, संजय निरुपम लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आखिरकार इन्हीं 6 सीटों के कारण कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन नहीं होगा और आखिरकार शिवसेना अलग चुनाव लड़ेगी। अभी महाराष्ट्र के अंदर दूसरा एक समस्या और खड़ी हो रही है, इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और वहां पर वो कांग्रेस को और शरद पवार, जब जिन्होंने अपनी को नई पार्टी मिल गई है, शरद पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, उस पार्टी को भी सीटें कम देने पर तुले हुए। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र की 48 में से ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि आप दोनों पार्टी टूट चुकी है, तो हम अभी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यही कारण रहा कि तीनों दलों के बीच में 7 बार बैठकें हो चुकी है अभी तक मुंबई के अंदर, लेकिन किसी भी तरीके से सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे भी बात की घोषणा कर देंगे कि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। यानी मुश्किलें इंडिया गठबंधन के सामने, और दूसरी तरफ एनडीए का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, समीर जी आपका और हर्षवर्धन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।